हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है तनाव। और हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ता है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना तो देखिए नॉर्मल है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस में डुबो देंगे और अपने आप के ऊपर स्ट्रेस को हावी हो जाने देंगे, तब हमारी हेल्थ के लिए भी दिक्कत है और हमारी फैमिली के लिए भी। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अगर किसी एक को भी थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसका असर हम सभी पे आता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें किन किन चीज़ों से तनाव होता है। जैसे आप अपने मॉर्निंग रूटीन को भी समझ सकते हैं कि अगर हम सुबह लेट उठते हैं तो सारे काम हमें करने ही हैं, और अगर कोई भी काम हम अपना स्किप कर देते हैं या एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि हमें स्ट्रेस होगा और उसका असर देखिए हमारी हेल्थ पर ज़रूर पड़ता है। तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए ताकि आपके सभी काम प्रॉपर हो जाएं और आप अपने लिए भी समय निकाल लें। उस खाली समय को आप अपनी कोई हॉबी के लिए यूज़ कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेंशन फ्री रहने का एक सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप सुबह जल्दी उठिए, 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, धीरे धीरे इस आदत को डेवलप कीजिए। और मेरे जीवन में भी ना मैंने जब से ये आदतें अपनाई हैं तो मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरी लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है। सबसे पहले तो अपने कामों को आप प्लान करके करेंगे ना तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय अगर आप नेगेटिव के लिए भी तैयार रहेंगे ना तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे कि हम ये मान के चलें कि हमें ये काम करना है और हमें इसमें सफलता मिलेगी ही, और आप अपने माइंड को बस उसी के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे, और अगर असफलता मिली तो आपको पक्का स्ट्रेस होगा। तो हमेशा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को लेके चलेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कामों को डिवाइड करके चलिए, लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। तो बस मैं तो अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करके रखती हूँ और मेरी लाइफ जो है काफ़ी सॉर्टेड है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। कोई काम जो है नहीं भी हो पा रहा है तो वो अपने समय पर होगा। मेरे सभी फ्रेंड्स जानते होंगे कि मेरी सुबह जो है 4:30 बजे होती है और सभी काम मेरे टाइम से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरे सब काम जो है बिल्कुल टाइम से होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन मैं उसके लिए टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, पहले ज़रूर मुझे टेंशन होती थी कि मुझे ये काम करना था और नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा होता है ना, निराशा सी होती है। लेकिन अब मैंने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि अगर कोई काम नहीं भी हुआ है तो नेक्स्ट डे हम उस काम को कर लेंगे। उसका स्ट्रेस लेने से ना तो वो काम हो जाएगा और हमारा जो है माइंड भी पूरे दिन के लिए ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत मेरी पूजा पाठ से होती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया था। घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और आज कपड़े बहुत सारे थे, तो जो कपड़े सूख गए थे वो मैं उठा के ले आई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ज़्यादा देर तक अगर धूप में कपड़े पड़े रहते हैं ना तो फिर उनका कलर फेड हो जाता है। और खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। आज सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए कचौड़ी बनाई थी, तो नाश्ते में मैंने भी वो किया, और अभी मैंने थोड़ा सा पनीर रखा था तो उसकी सब्ज़ी बना दी है और साथ में बना दिए हैं यहाँ पर चावल, क्योंकि बच्चों को दोपहर में यही पसंद है। तो बस अभी आ गई थी अपने इस वाले रूम को सेट करने के लिए। और बच्चे ना कोई भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर जगह पर नहीं रखते हैं, तो बस छोटी मोटी चीज़ें जो फैली पड़ी थी उनको ठीक किया। और अगर बेडरूम नीट एंड क्लीन होता है ना तो फिर जब भी एंटर आप करेंगे ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। घर अगर गंदा या बिखरा रहता है ना तो उससे भी बहुत स्ट्रेस होता है। मुझे तो ये बहुत प्रॉब्लम है, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ लेकिन मुझे चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर रखना ही पसंद है, और ये ना मेरी एक आदत सी बन चुकी है। और आप कह सकते हैं कि मुझे एक बीमारी है कि चीज़ें अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना तो फिर मुझे उनको जगह पर ही रखना होता है। तो बस ये कुछ कपड़े थे जो मैंने अलमारी से आज निकाले थे, और कुछ कपड़े इसमें ऐसे हैं जो मुझे किसी को देने हैं, कुछ कपड़े मैं घर के यूज़ में ले लूँगी, तो वो सब मैंने बैग में भर के रखे हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी आ गए थे बच्चे स्कूल से, तो बस यहाँ पर अपने बेटे की प्लेट मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो उसको देकर आऊँगी। और उसके बाद समय हो गया था शाम का, तो यहाँ पर मेरे छोटे वाला बेटा जो है उसको होमवर्क करा रही थी। तनाव मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है बच्चों के साथ समय बिताना। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम अगर आप उनके साथ बिताते हैं ना
तो अगर थोड़ी बहुत टेंशन आपके माइंड में होती भी है तो वो भी दूर हो जाती है। और बच्चों की प्यारी प्यारी बातें तो वो हर किसी की जो परेशानियाँ होती हैं ना उसको कम कर ही देती हैं। तो यहाँ पर बस बेटे को होमवर्क कराने के साथ ही मैंने बना दी है चाय, और बस अभी हम लोग चाय पियेंगे। तो यहाँ पर होमवर्क भी चल रहा है और साथ में आरव के साथ हो रही हैं बातें। तो अपने आप को, अगर आपको भी टेंशन फ्री रखना है ना, तो बस जो है उसमें खुश रहना सीखिए। कभी भी अगर आप कंपटीशन किसी से भी करेंगे, चाहे बच्चे हों या बड़े, अगर किसी के अंदर भी ये फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर टेंशन और जेलसी होना नॉर्मल चीज़ है। तो अपने अंदर ना ये फीलिंग कभी भी डेवलप मत होने दीजिए, और हमेशा भगवान को जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहिए, और भगवान से यही उम्मीद करिए कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं तो इसी पर बिलीव करती हूँ। कभी कभार होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो जब भी आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा आए ना, तो बस उसको छोड़ के और कोई भी अच्छी चीज़ अपनी जो जीवन में हुई है उसको याद कीजिए। थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाइए, या ऐसा कोई पर्सन जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। अपने जीवन को हमेशा प्लान करके चलिए, और कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, तो सबके जीने का ढंग भी अलग होता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम दूसरों की पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसको हम कभी भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चे हों उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमेशा अपने दिल और दिमाग को ना अच्छी चीज़ों के लिए खुला रखिए। तो यहाँ पर टाइम हो गया था शाम की पूजा का, तो नीचे पूजा करने के बाद छत पर तुलसा जी के पास भी मैं दीपक लगाती हूँ, और उसके बाद ही मैं शुरू कर देती हूँ डिनर की तैयारी। क्योंकि अगर टाइम से खाना बन जाता है ना, तो हमें भी टेंशन नहीं होती है, और जो हमें समय मिलता है उसको हम नेक्स्ट डे के क्या काम जो है करने हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपके पेंडिंग पड़े काम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो अपने दिन को इसी तरह से प्लान करके चलती हूँ, और ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मेरे सारे काम होते हैं। कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन मैं उसके लिए कभी टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो दिन बीतता है वो अच्छा ही होता है, और हमेशा अच्छे की उम्मीद के साथ नए दिन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और जीवन में टेंशन फ्री रहिए।